तो जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट में अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास हम लोगों ने जो डायरेक्टली यूआरएल यहीं से हिट कर रहे थे और डायरेक्टली पेज इधर से ही एक्सेस कर रहे थे हम लोग इंडेक्स बनाकर वेब डॉट पीएचपी के अंदर। तो वो पेज एक्सेस कर रहे थे। अब हम देखेंगे कंट्रोलर के जरिए, क्योंकि एमवीसी में मॉडल व्यू कंट्रोलर में ना कंट्रोलर के अंदर हम लोग फंक्शंस बनाते हैं जिनके जरिए से पेज एक्सेस करते हैं, क्योंकि वहीं पर हम ऑथेंटिकेशंस, यूजर इनपुट्स वगैरह, यूजर इनपुट्स की वैलिडेशंस वगैरह वो सारी की सारी कर सकते हैं। ठीक है। तो हम थोड़ा सा और इसको क्लीन करने के लिए अब हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने प्रोजेक्ट को अब उसमें कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये भी देखिएगा, मैं अब तो सर्वर रन कर लेता हूँ। हमारा प्रोजेक्ट चल गया। अब मुझे कंट्रोलर क्रिएट करना तो डेफिनेटली यहाँ पर जगह नहीं है। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? उस प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा। एलबीएल के नाम से मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, एलबीएल के नाम से ये मौजूद है। ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर ये हमारा प्रोजेक्ट है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहीं पर ओपन गिट बैश कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर हमारे पास ओपन हो जाती है। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए कमांड्स। ठीक है। अब इसके लिए मैंने कमांड ऑलरेडी लिखी हुई है, किस तरीके से हम लोग कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास उसकी कमांड है। ओके। मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब देखे ना, इस टर्मिनल में तो जगह नहीं है क्योंकि सर्वर चल रहा है, मुझे सर्वर ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं सर्वर ऑफ करना नहीं चाह रहा, इसलिए मेरे पास सेकंड इंटरफेस मुझे मिल गया। तो मैं यहाँ पर एक कमांड पेस्ट करता हूँ। ये जो कंट्रोलर नेम है ना, इस जगह पर आप लोग अपना कंट्रोलर लिखेंगे, पीएचपी आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर। ये आपका कमांड है पूरी, जिसके जरिए से कंट्रोलर क्रिएट होता है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजर CONT, यूजर कंट्रोलर के नाम का। मैं यूजर कंट्रोलर के नाम का ना कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। अब जैसे मैं इसमें एंटर करूंगा तो ये हमारे पास फौरन से हमारा कंट्रोलर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब मैं अपने प्रोजेक्ट में जाता हूँ और प्रोजेक्ट में जाकर मैं देखता हूँ कि कहाँ पर मेरा कंट्रोलर क्रिएट हुआ होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो ऐप वाला हिस्सा है ना, इसमें जाएंगे और ये जो HTTP है इसके अंदर ये जो कंट्रोलर है ना, यहाँ पर ये देखें, ये यूजर कंट्रोलर के नाम का ना हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो गया। ठीक है। ये आप लोगों को नजर आ रहा है किधर? ऐप में एच टी टी पी के अंदर कंट्रोलर। ये कंट्रोलर ऑलरेडी मौजूद होता है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट करके देखा था कि कमांड प्रॉपरली चल भी रही है कि नहीं चल रही। अब ये कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर का दूसरा काम सबसे पहले क्या है, वो भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए। हमने इसको इंपोर्ट करना है किधर? वेब डॉट पीएचपी, वेब डॉट पीएचपी के अंदर। तो अब मैं यहाँ पर यूज ऐप एचटीटीपी, एचटीटीपी के अंदर कंट्रोलर। ठीक है। कंट्रोलर्स के अंदर हमारा कंट्रोलर नेम है, अगर हम देखें तो यही बनता है। ये ऐप है, ऐप के अंदर एचटीटीपी का फोल्डर है, एचटीटीपी फोल्डर के अंदर हमारा कंट्रोलर का फोल्डर है, उस कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर हमारा ये कंट्रोलर पड़ा है। मैं इसको रीनेम करके ये नेम कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा यूजर कंट्रोलर बन गया। ओके। अब इस कंट्रोलर के जरिए से ही हम लोग डाटा को व्यू कर सकते हैं। ठीक है। इंडेक्स डॉट प्लेट को भी खत्म कर देता हूँ मैं। ये हमारे पास कंट्रोलर है। अब मैं जो पाथ दूंगा वो कुछ इस तरीके से दूंगा। ये हमारे पास फॉर्मेट है, राउट कॉलन कॉलन गेट आपका राउट एड्रेस, और उसके बाद ये एरे बनेगा। और इस एरे के अंदर वो आपका यहाँ पर यूजर कंट्रोलर नेम कॉलन कॉलन क्लास लिखेंगे, और यहाँ पर हमारा फंक्शन नेम। फंक्शन क्या होता है? यूजर कंट्रोलर में जाकर हम वो फंक्शन का नेम लिखते हैं। ठीक है। मैं इसको एज इट इज कॉपी करने लगा हूँ। कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं कमेंट भी कर देता हूँ। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंडेक्स। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स पर मेरा हमारे पास इंडेक्स के राउट पर हमें कौन सा फंक्शन, इंडेक्स का फंक्शन कहा लो। अब ये जो फंक्शन मैंने बनाया है ना, ये फंक्शन सबसे पहले जाकर
मैं यूजर कंट्रोलर में बनाऊंगा फंक्शन इंडेक्स, और ये मेरा फंक्शन है, ये इसको हमारे पास हिट करेगा। फिलहाल मैं रिटर्न क्या कर देता हूँ, सिंपल से एक मैसेज रिटर्न कर देता हूँ, आई दिस इज यूजर कंट्रोलर। ओके, ये मैंने सेव कर दिया। अब क्या होगा, जैसे मैं इंडेक्स कॉल करूंगा, अब ये यूजर लिखा हो ना, ये यूजर नहीं आएगा, यहाँ पर ये वाला कंट्रोलर नेम आएगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, मेरा कंट्रोलर नेम। और ये एरे के अंदर मौजूद है, ये एरे यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पर खत्म है, ये सेकंड आर्गुमेंट है हमारा पूरा। ठीक है, अब ये डायरेक्टली इधर से इस फंक्शन को कॉल करेगा, किसको, इंडेक्स को, और इंडेक्स पर जाकर ये मैसेज प्रिंट कर देगा। सर्वर मेरा रन है, अब मैं इसको रन करने लगा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, एक और चीज देख लें हम लोग, क्योंकि वेब के अंदर ना ऑलरेडी एक और इंडेक्स के नाम का तो कोई फंक्शन ही चल रहा, नहीं चल रहा हमारे पास, मतलब कोई यूआरएल तो नहीं चल रहा। अब मैं इंडेक्स जैसे लिखूंगा, वो फौरन से मुझे पेज पर ना ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा। तो चेकआउट करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश एक्स इंडेक्स, और मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखें ये आ गया, दिस इज यूजर कंट्रोलर। ओके, यही मैसेज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं इसको हटाकर ये कर देता हूँ हाई कंट्रोलर्स, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये हमारे पास सिंपल मैसेज आ रहा है। अब यहीं पर हम पेज भी एक्सेस कर सकते हैं। पेज एक्सेस करने के लिए क्या होता है, वही वहां पर भी अगर मैं देखूं तो वेब डॉट पीएचपी में मैं व्यू कॉल कर रहा था, यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, व्यू कॉल करूंगा। ठीक है, इस व्यू के अंदर मैं वो पेज नेम दे दूंगा जो मैंने एक्सेस करना है। और वो पेज किधर होता है, ये रिसोर्सेज के अंदर व्यूज के फोल्डर में, वो जो हमने ब्लेड के पेजेस बनाए थे। मैं इंडेक्स को एक्सेस कर रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू इंडेक्स पेज, ये हमारा जो एचटीएमएल बना हुआ है यहाँ पर, ये देखिएगा, ये हमारा जो एचटीएमएल बना हुआ है, ये हमारा पेज एक्सेस हो जाएगा। मैं एक्सेस करता हूँ, यहाँ पर जस्ट पेज नेम इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है ना, वो ये वाला इंडेक्स नहीं है, वो ये जो वेब डॉट पीएचपी में लिखा हुआ है, ये यूआरएल एड्रेस है। अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये फंक्शन नेम है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जो लिखोगे वो यहाँ पर वो भी यही लिखोगे। अभी हम इसको चेंज करते हैं दूसरे दोनों को, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखते हैं इंडेक्स पर क्या आ गया हमारे पास, वेलकम टू इंडेक्स पेज, किधर वाला, ये वाला हमारा पेज एक्सेस हो गया। ओके, तो थोड़ा सा और हम कर लेते हैं, मैं यहाँ पर एक न्यू पेज बना लेता हूँ, अबाउट मी डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ये जरूर लिखेंगे हम लोग। ये एचटीएमएल फाइल हम लोग बना लेते हैं, एचटीएमएल फाइल के अंदर मैं H1 की हेडिंग दे देता हूँ, H1। ठीक है, इस हेडिंग के अंदर जाकर हम लिख देता हूँ दिस इज अबाउट अस पेज। ओके, अब सबसे पहले मैं जाऊंगा किधर, वेब डॉट पीएचपी के पास, यहां पर जाकर मैं इसका राउट जनरेट करूंगा। इसी कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबाउट, जस्ट अबाउट। ठीक है, और मैं अपने फंक्शन का नाम लिखता हूँ अबाउट अस। ठीक है, इसका मतलब अबाउट का यूआरएल पर अबाउट अस का फंक्शन कॉल होगा। अबाउट अस का फंक्शन कौन सा, जो यूजर कंट्रोलर्स अभी हमने जो जनरेट किया वहां पर। अभी क्योंकि फंक्शन नहीं है, तो ये क्लास वाली ब्रैकेट का ख्याल कीजिएगा, ये ना रिमूव हो जाए हमसे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फंक्शन, ठीक है, वही अबाउट अस, और इधर ये ब्रैकेट, और इसमें मैं क्या लिख देता हूँ, रिटर्न क्या, व्यू। और व्यू के अंदर हमने क्या लिखना है, वही आपका पेज नेम जो अभी हमने बनाया है, कौन से वाला बनाया था, नीचे जाकर देखें, तो अबाउट मी। ठीक है, सिंगल कोटेशन, अबाउट मी। अबाउट अस का हमारा फंक्शन है, और अबाउट अस का फंक्शन कहाँ से, यहाँ से कॉल हो रहा है, और किस पर, इस राउट पर कॉल हो रहा है। वो फंक्शन जब ये कॉल होगा तो अबाउट मी का पेज ये लोड कर देगा। ठीक है, MVC हो गया ना, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या पास करूंगा, जो यूआरएल मौजूद है, कौन से वाला, वेब डॉट पीएचपी पर जाकर देखते, अबाउट है मौजूद है, तो मैं यहाँ पर जाकर इधर क्या लिखता हूँ, अबाउट, ABOUT, अबाउट मैंने लिखा, तो ये हमारे पास वो आ गया। और अगर मैं इंडेक्स लिखता हूँ, तो उससे हमारे पास
दूसरा पेज आ जाता है। ओके, इस तरीके से हम लोग कंट्रोलर के जरिए से भी अपनी राउटिंग कर सकते हैं, और हमने भी कंट्रोलर के जरिए से राउटिंग करनी है, क्योंकि डेटाबेस के लिए हमें फॉर्म से इनपुट्स लेने पड़ेंगे, फॉर्म की वैलिडेशंस करनी पड़ेगी। तो वो कंट्रोलर पर ही पॉसिबल है, वहां पर भी पॉसिबल है, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी हमारे पास एनोनिमस फंक्शन के लिए। तो हम लोग इस वक्त नॉन फंक्शंस बना रहे हैं, नॉन फंक्शन जिनका प्रॉपरली नेम लेबल्ड फंक्शन हमारे मौजूद है। ये देखे ना, कहीं अबाउट अस है, कहीं पर ये मौजूद है। हम सेम इसी तरीके से एक और पेज बनाकर देख लेते हैं। उसका नाम मैं लिख देता हूँ यूजर, REG। जो भी आपने नेम लिख रहा है वो लिखेंगे, डॉट लास्ट में ब्लेड डॉट PHP, ये लिखना बड़ा जरूरी है। ठीक है, डॉट ब्लेड डॉट PHP। अब ये हमारे पास जो है यूजर रजिस्ट्रेशन का मौजूद है। सर, मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ REG पेज। ओके, बाद में हम लोग HTML करेंगे और बाकी सारा का सारा काम करेंगे। अब मुझे ये पेज एक्सेस करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, राउट बनाना पड़ेगा। राउट जाकर मुझे किधर बनाना पड़ेगा, वेब डॉट PHP के अंदर। और इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं, REG। ठीक है, राउट का नेम REG, और फंक्शन नाम क्या लिख देते हैं, REG यूजर। ठीक है, हम देख लेते पेज नेम वैसा हो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को फिर थोड़ी सी क्लियर करने के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पर फंक्शन नेम में यूजर लगा देता हूँ, इनपुट। ठीक है, अब ये फंक्शन मुझे बनाना है, ये वाला किधर जाकर, कंट्रोलर में। जो हमारा कंट्रोलर, कंट्रोलर कहाँ पर होता है, हमारी ऐप के अंदर जाकर, ऐप में कंट्रोलर्स, और कंट्रोलर्स के अंदर ऐप के अंदर हमारा HTTP, HTTP के अंदर कंट्रोलर्स। ठीक है, वहां पर यूजर कंट्रोलर, ये जो भी आप जो भी क्रिएट करना चाहें। अब मैं यहाँ पर वो फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन यूजर इनपुट, क्योंकि मैं वहीं से कॉपी कर लाया था, रिटर्न व्यू। ठीक है, व्यू हमारा कॉल होगा, और इस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, वो पेज नेम जो हम लोगों ने दिया है। ठीक है, पेज नेम हम लोगों ने क्या दिया हुआ है, यूजर REG, ये नेम मौजूद है। मैं एडिशनली, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो मैं रीनेम करके कॉपी कर लेता हूँ। साथ वो ब्लेड साथ आ गया, तो वो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फंक्शन। अब क्या होगा, किस पर, ये जो REG मौजूद है ना, इस पर हमारा, जैसे मैं URL REG दूंगा, वो यूजर इनपुट को कॉल करेगा। वो कहाँ से, यहीं से पता लग रहा है, यूजर कंट्रोलर्स के अंदर से। और वो इधर से आकर इस क्लास के अंदर से इस फंक्शन को कॉल करेगा, इस फंक्शन में यूजर REG डिस्प्ले हो जाएगा। सो चेक कर लेते हैं हम लोग। मैं अगेन से राउट देख लूं, मैंने क्या लिखा हुआ है, REG। ओके, तो मैं यहाँ पर आता हूँ टॉप पर, और यहाँ पर क्या लिखता हूँ, REG। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन पेज, और टॉप पर हम लोगों ने ब्लैंक में भी कुछ लिखा हुआ है, माई पेज, तो माई पेज आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कंट्रोलर बनाकर हम कंट्रोलर्स के जरिए से पेज को कॉल कर सकते हैं। फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, ये यूजर कंट्रोलर, और मैंने किधर बनाया, ये गिट में जाकर, और ये गिट में हमेशा ही रहेगा। मतलब जब तक ये विंडो मौजूद है, और जब तक आपकी गिट इंस्टॉल है, तो कल को दोबारा हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे, तो आपका कंट्रोलर नेम कहाँ पर, ये जो एरिया है ना, यहाँ पर PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, कंट्रोलर से आके जो भी कंट्रोलर नाम देना चाहे, लाइक मैं दे देता हूँ DB। ठीक है, तो ये मैंने क्लिक किया, तो ये DB के नाम का कंट्रोलर बन जाएगा। और कंट्रोलर किधर जाकर बनता है, इसके अंदर जाकर, कहाँ पर, ऐप को क्लिक करेंगे, ऐप में HTTP क्लिक करेंगे, HTTP के अंदर ये DB के नाम का कंट्रोलर बन गया। ठीक है, अब इस DB कंट्रोलर को हम लोगों को इंपोर्ट करना है किधर, वेब डॉट PHP में। तो उसके लिए मैंने लाइन ऑफ कोड ऑलरेडी कॉपी किया और सेव किया हुआ आपके लिए। तो आप जाएंगे वेब डॉट PHP पर, और ऊपर जाएंगे, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ वो कंट्रोलर नेम की स्पेलिंग्स एग्जैक्ट देख लीजिएगा जो आप लोग दे रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर DB मौजूद है, तो मैं DB दे देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से कंट्रोलर बन जाएगा।
अब जब हम लोग को राउट राउट बनाना है, राउट गेट आपका राउट नेम, जिस राउट पर आप उसको कॉल करना है, आपका कंट्रोलर नेम, मेरा कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर था, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसी तरह कॉलम कॉलम क्लास, फिर आपका फंक्शन नेम, और फंक्शन नेम वो वही मौजूद होना, वो आप फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन में फिर आप उस पेज को कॉल कर लेंगे। ओके, तो थैंक यू।